नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है सदन में रोए शिवाजी, चली कांग्रेस की बाजी। क्या है पूरा मसला? क्यों एक राज्य मंत्री के आंसू सदन में निकल पड़े? तो पूरा मसला है क्या? पहले देखते हैं ये रिपोर्ट और उसके बाद फिर डिबेट की तरफ। ये है मध्य प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल। शुक्रवार को विधानसभा में बहे इनके आंसुओं की सदन के बाहर भी खूब चर्चा है। दरअसल विधानसभा में सिमरिया से कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा ने कानून व्यवस्था का सवाल उठाया। अभय मिश्रा ने परिवार की सुरक्षा की मांग करते हुए सदन में हाथ जोड़ लिए। विधायक ने कहा कि उनका बेटा डर के चलते घर नहीं आता। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार सहित कई कांग्रेस विधायकों ने सुरक्षा का मामला उठाया। कांग्रेस विधायकों ने पुलिस पर मनमानी के आरोप लगाए। कांग्रेस का आरोप है कि जब विधायक सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होता होगा। तो ऐसा आदमी जो उस क्षेत्र के ही विधायक और उसके बच्चों तक को टारगेट करे तो हम दूसरों की क्या रक्षा कर पाएंगे। माननीय मंत्री महोदय आज जवाब दे रहे थे, पहले वो कितना रोए आपने देखा है? आपको पता है क्यों रोए? उनके बच्चे, वो उनके मंत्री रहते हुए उनके बच्चे के साथ अभी 2 महीना पहले यही हुआ है। जनप्रतिनिधि विधायक जब आवाज उठाते हैं जनता की, अगर उन्हीं के परिवारों पर अगर इस प्रकार से केस दर्ज किए जाएंगे तो मैं समझता हूं कि गलत बात है। और इस पे सरकार ने पहल करी कांग्रेस पार्टी के इस पे कहने पे, तो मैं समझता हूं कि सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी जनप्रतिनिधि के सम्मान के अंदर एक सफल पहल है। कांग्रेस विधायक ने अपने परिवार की सुरक्षा का मुद्दा उठाया तो सदन में जवाब दे रहे मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल भावुक हो गए। मंत्री ने फपक कर जवाब देते हुए कहा कि परिवार से जुड़ा मसला हो तो दूसरा रास्ता निकाला जा सकता है। इस दौरान मंत्री ने थाना प्रभारी को निलंबित करने के निर्देश दिए। साथ ही मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की बात कही। दरअसल कुछ इसी तरह का मामला मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के बेटे के साथ भी हो चुका है। देखिए, अभी विधानसभा में सारी कार्रवाई आ गई है, शराब से आप लोगों ने सुना है, कार्रवाई के भी निर्देश दे दिए हैं। लेकिन लग रहा है कहीं ना कहीं पुलिस इस तरीके की मनमानी करती है। ना देखिए, नहीं, कदापि नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। पुलिस दिन रात 24 घंटे अपने प्राणों की बाजी लगा के हमारे प्रदेश के नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए दिन रात परिश्रम करते हैं। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस लगातार हमलावर है। इस बीच विधायक के परिवार की सुरक्षा के मुद्दे पर सदन गरमाया तो सदन में रोए शिवाजी। सवाल ये है कि क्या चल गई कांग्रेस की बाजी? आपने देखा पूरा मसला क्या है, लेकिन इस मसले में कई पेच हैं। सबसे बड़ा पेच ये है कि पुलिस पर तो खुद हमले हो रहे हैं मध्य प्रदेश में। मऊगंज की स्थिति आप देख रहे हैं। एक यहाँ मसला जिसको हमने ढूंढने की कोशिश की है, वो मसला ये है कि क्या राजनेताओं के परिवार और उनके परिवार से जुड़े उनके किथ एंड किन, क्या ये कई बार मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, या इनसे डील करते हुए लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी हुई एजेंसियां भी संयम खो देती हैं। नरेंद्र शिवाजी पटेल के पुत्र के साथ राजधानी के एक थाने में जो घटना हुई, उसको लेकर कई तरह की बातें। और अगर आप पीछे जाएंगे तो अनेक राजनेताओं और उनके परिवारों के साथ आप ऐसी घटनाओं को देखेंगे। कई बार आरोप ये लगता है कि साहब ढील बरत दी गई, दर्ज करनी थी एफआईआर लेकिन कुछ नहीं किया गया। और कई बार यह आरोप लगता है कि चूंकि एक प्रभावशाली राजनेता का पुत्र है इसलिए और सख्ती बरती गई। कानून सबके लिए समान है। अब जिन थाना प्रभारी महोदय को निलंबित करने की बात की है राज्य मंत्री ने, अब वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है, क्या वजह है? और जब राज्य सरकार के एक मंत्री उनसे अपनी भावनाएं जोड़ते हुए प्रतीत होते हैं, हम नहीं कहते कि क्या स्थिति है, पुलिस की दक्षता पर उन्होंने भी कोई सवाल नहीं उठाया और हम भी उस विषय की तरफ इस रूप में नहीं जाएंगे, क्योंकि पुलिस के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि पुलिस कितनी कई बार इस तंत्र में लाचार हो गई। लाचार करने वाले कौन है, इस पर खूब बहस और खूब डिबेट हो सकती है। कई बार राजनीति पर आरोप लगता है, कई बार हम प्रेस पर भी आरोप लगता है,
कई बार पक्ष और विपक्ष दोनों पर आरोप लगता है, थाने का घेराव हो गया, वर्दी उतरवा लेंगे, और कई बार ये लगता है राजनीतिक इन्फ्लुएंस से की जाने वाली नियुक्तियां चुनौती बनती चली जा रही है। तो मसला थोड़ा उलझा हुआ जरूर है, लेकिन मुख्य मसला जो इसमें यह है कि क्या राजनेताओं का परिवार निशाना बनता है, न सिर्फ पुलिस का बल्कि ईडी का, आईटी का, तमाम तरह की ऐसी चीज़ों का। और कई बार, क्योंकि ये बात मध्य प्रदेश में भी हुई है और छत्तीसगढ़ में भी हुई है, और इसको लेकर खूब आरोप प्रत्यारोप भी उठे हैं। सत्ताधारी दल जब विपक्ष हो जाता है तो उसके परिवार पर कई बार हमले होते हैं, और कई बार सत्ताधारी दल में रहते हुए भी ऐसी चुनौतियां आती हैं सामने। क्या है पूरा मसला, इसको डिबेट में जरा उठाएंगे, और अन्य कानून व्यवस्था की जो बात विपक्ष कर रहा है वो तो रहेगा ही। बंसल न्यूज़ के जो सवाल हैं, सदन में रोए शिवाजी, क्या कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ये कांग्रेस का एक ट्रैप था जिसमें वो उलझ गए, क्योंकि जवाब उनको देना था और इसी तरह की घटना उनके साथ पेश आई थी। तो क्या ये एक इमोशनल कार्ड था कांग्रेस का जिसमें बीजेपी उलझ गई? क्या विधायकों की सुरक्षा पर उठे सवाल से मध्य प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर कहीं पर सवाल उठे? क्या तत्कालीन टीआई को सस्पेंड करने से कमजोर पड़ेगी कांग्रेस की रणनीति? हमारे जो मेहमान है डॉक्टर हितेश वाजपेयी, सीनियर लीडर, पूर्व अध्यक्ष नागरिक आपूर्ति निगम, बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। अपराजिता पांडे हैं, युवा नेता, प्रवक्ता कांग्रेस की, उनका बहुत स्वागत है। मनोज सैनी, एग्जीक्यूटिव एडिटर, पॉलिटिकल अफेयर्स, उनका बहुत स्वागत है। कैसे देखते हैं मनोज आप इस पूरे घटनाक्रम को? क्या ये एक इमोशनल ट्रैप था बीजेपी के लिए, खासतौर से शिवाजी पटेल जी के लिए? और राजनेताओं के परिवारों पर इस तरह की चीज़ें बहुत कई बार ये मुश्किल भी उनके लिए भी पैदा करती है। एक राजनेता का जो परिवार है वो कई बार इस दबाव का सामना करता है, वीआईपी सिंड्रोम जिसको आप और हम कहते हैं। अगर ज़रा सी आवाज़ आ गई तो पिताजी का करियर दांव पर लग गया, बड़े भाई हैं तो बड़े भाई का करियर दांव पर लग गया। इस चुनौती के बीच में पुलिस पर यह दबाव है कि मीडिया के कैमरे बाहर हैं, कलम और डायरी लिए वो मुस्तैद हैं। सवाल ये है कि साहब ये निकले बाहर, क्या हुआ, मंत्री जी के पुत्र का क्या हुआ? कुछ नहीं साहब, वो तो ऐसी मामूली धारा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, समझा दिया, छोड़ दिया मंत्री पुत्र को, और मुसीबत। जी देखिए सर जी, पुलिस में भी अलग अलग तरह के लोग होते हैं। ये रीवा का ही मसला है, एक ही जिला है जहाँ से दो मसले, एक वो है जिसको लेकर आज विधानसभा में क्वेश्चन उठा, एक वो है मऊगंज जिसका जिक्र आप कर रहे थे, जिसमें अधिकारियों पर हमला होता है। अब अफसरों को भी आप देखें तो एक वो है अवनीश पांडे जो टीआई साहब जिनका नाम है, जिनकी चर्चा आज खूब हुई, और वो जब भी रहते हैं तो अपने पद पर बने रहते हैं, सरकार कोई भी हो। तो कई बार हम देखते हैं कि बड़े अलग तरह के पुलिस अफसर भी होते हैं, चाहे वो टीआई हो, वो अपना काम निकाल लेते हैं। ये भी शायद उसी तरह का मसला है। इस समय बड़े पावर में है, वो पावर की वजह विधानसभा में सब इस पर बहुत स्पष्ट चर्चा हुई है, लेकिन ये कई बार मुश्किल में डालता पुलिस को भी। और जहाँ तक परिवारों की बात करें तो नरेंद्र शिवाजी का मसला तो हमने देखा, उस रात मुझे याद है क्या क्या हुआ था और कैसे ये घटनाक्रम घटित हुआ, फिर उसमें उन पर भी तमाम तरह के आरोप लगे। लेकिन जब बात पिता के सामने बेटी किया जाती है तो देखिए दोनों मसले एक जैसे हैं। वो उनके बेटी का मामला है, मिश्रा जी के बेटे का, और दूसरी तरफ शिवाजी, नरेंद्र शिवाजी पटेल के बेटे का। तो वो जो घटनाक्रम घटित हुआ उसको लेकर वो भावुक हो गए। वैसे भी बहुत भावुक है नरेंद्र शिवाजी, पर यह बात सच है कि ट्रैप में फंस गए कांग्रेस के। वहाँ भावुक होने की ज़रूरत नहीं थी, वहाँ सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखना था, क्योंकि गृह मंत्री का जिम्मा खुद सरकार के मुखिया संभाल रहे हैं, वो मौजूद नहीं थे। तो फिर नरेंद्र शिवाजी पटेल ने उनकी तरफ से उस बात को रखा, बात तो पूरी रखी, और बात का फ़ायदा भी ये हुआ कि जो संबंधित टीआई थे उनको सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन निश्चित रूप से बड़ी चुनौती है पुलिस के सामने भी, और उतनी ही बड़ी चुनौती राजनेताओं के सामने भी होती। पर कई बार परिवार के जो बच्चे रहते हैं वो भी शायद अपने अंग में ये लगा लेते हैं कि मैं फलाने नेता का बेटा हूं, तो मुझे लगता है यहाँ भी समझने की जरूरत है। बहुत अलग तरह का मसला है। लेकिन राजनेता के से भी अपेक्षा क्यों रखी जाएगी? वो पत्थर बना रहे हमेशा। आंसू हैं तो आंसू बहें, जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। मैंने कहा पिता बेटे का तो क्यों नहीं है उनके? पिता बेटे से ज्यादा मुझे लगता है कि कई बार ये लगता है कि आपको समझा नहीं गया ठीक से, जी आपकी बात कहाँ कितनी कम्युनिकेट हुई। कई बार वो पीड़ा जो मन में चलती है वो पीड़ा आंसू के रूप में फूट पड़ती है। अपराजिता जी, हम लोग शायद भावुक हो रहे हैं। जी आप संभालिए थोड़ा सा, जरा डिबेट को लेकर आइए लॉ एंड ऑर्डर की तरफ। जी
बिल्कुल शरद जी, आपने सही कहा। ये ऐसे मसले होते हैं जिसमें हम अक्सर भावुक हो जाते हैं। पहले तो मैं साधुवाद देना चाहती हूँ आपको कि आपने इस टॉपिक पे डिबेट रखा। महंगाई तो है ही चरम सीमा पर, बेरोजगारी है चरम सीमा पर हमारे प्रदेश में, और कानून व्यवस्था जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में फेल रही है वो आपके और हमारे सामने है। आज जिस प्रकार से सदन में बात हुई कानून व्यवस्था की, उससे क्या दर्शाता है? अगर सोचिए राजनीतिक लोगों के इतनी उनको पीड़ा है, जिसको हम कहते हैं कि प्रभावशाली लोग हैं, उनके किन अगर उनको इतनी पीड़ा है तो आप सोचिए जन सामान्य को कितनी पीड़ा होगी मध्य प्रदेश में। आए दिन हम देखते हैं क्या होता है, अगर महिलाएं जाती हैं अपनी शिकायत दर्ज करवाने, महिला कांस्टेबल नहीं होती है। किसको अपनी पीड़ा सुनाए? बार बार मैं यहाँ पे एक महिला होने के नाते कहती हूँ कि आज तक गठन नहीं हुआ है महिला आयोग का। कहाँ जाए अपनी पीड़ा सुनाने? न सदस्य हैं, न अध्यक्ष हैं, मेंबर्स नहीं हैं। तो देखिए कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा यहाँ पर मसला है जो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल विफल रही है उसको ठीक करने में। देखिए हमारे प्रदेश में हमने कैसी घटनाएं देखी हैं। मऊ में आप देखिए, अगर आर्मी ऑफिसर्स के साथ महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं कंटोनमेंट एरिया में, तो आप बताइए ऐसे प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में आप क्या कहेंगे? सागर में देखिए, शोले एक पिक्चर बनी थी, फिल्म थी, उसका रीरन टेलीकास्ट हमने मध्य प्रदेश में देखा कि गोलियों से उन लोगों के परिवार को भून दिया गया। अनुसूचित जाति की ये बात है, क्या सुरक्षित है यहाँ पर? आप बताइए उज्जैन में एक महिला एसडीएम के साथ कैसे दुर्व्यवहार होता है। तो आज कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। अगर कांग्रेस के विधायक ये कह रहे हैं सदन में कि आप हमारी सुरक्षा नहीं कर सकते, संविधान क्या कहता है कि किसी के साथ भी भेदभाव नहीं हो, इक्वालिटी हो, चाहे वो कांग्रेस का विधायक हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का विधायक हो। कानून व्यवस्था, पुलिस, अधिकारी, सबको एक समान काम करना चाहिए और जो सही पक्ष है उसके साथ खड़े रहना चाहिए। ये बहुत ही अच्छी तरीके से आज सदन में सामने रखी गई और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस पे फोकस करना चाहिए और एक बेहतर प्रदेश हमें देना चाहिए। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, देखिए मुझे अच्छा लगा कि महंगाई की बात करी जो न्यूनतम है 3.4 3.6 के आसपास है, तो ये दुष्प्रचार या अफवाह भावनाओं में बह के शरद जी आए ना यहाँ, क्योंकि अभी बजट पे भी हम चर्चा कर चुके हैं जी। बेरोजगारी मैं देख ही रहा था, अभी कर्नाटक में 10.65 जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, और हमारे यहाँ 0.9 है सर, मतलब एक भी पूरा नहीं है जी। तो इसीलिए तथ्यात्मक रूप से अपराजिता के दुर्भाग्य से दोनों कथन मैं अस्वीकार करता हूँ, खारिज करता हूँ। तो इसीलिए मैंने कहा पहले तो इसको रख दूँ। फिर देखिए बात आती है लॉ एंड ऑर्डर की, तो मैं मनोज जी की उस बात से सहमत हूँ कि हम ऐसी घटनाओं को अलग अलग गुण दोषों के आधार पे इनकी व्याख्या कर सकते हैं, और ये भी नहीं कहा जा सकता है कि हमेशा पुलिस वाले सही होते हैं, जिस प्रकार ये भी नहीं कहा जा सकता है कि हमेशा नेता ही सही होते हैं, और होना भी नहीं चाहिए। कोई भी प्रोफेशन जो होता है वो प्रोफेशनल आड़ में उसको हम प्रोटेक्ट नहीं कर सकते शरद जी, कि जैसे हम नहीं कह सकते सब डॉक्टर्स एक जैसे होते हैं। तो स्वाभाविक है कि हमको इंसिडेंट को लेना होगा। आज आपको याद हो सागर में, जैसे मुझे आज भी याद है, एक घटना हुई थी शरद जी, एक IPS ऑफिसर है जिनके आँख डैमेज हो गई थी, अभय सिंह जी, जो अभी भी कमिश्नर हैं अपने IG हैं रीजनल अपने यहाँ के। तो हमने उस घटना को भी देखा था। तो हमारे पास बहुत जामाज पुलिस ऑफिसर्स हैं जो लॉ एंड ऑर्डर को लेके बहुत सेंसिटिव हैं, और अपने आप को वो सामने लाकर, आप सोचिए इतने सीनियर IPS होने के बावजूद भी उन्होंने इसको झेला। तो आप समझ सकते हैं ये उनके प्रति दुराभाव होगा यदि हम उनको डिमीन करें। वहीं पर आपने देखा होगा, मैं अभय मिश्रा जी को देख रहा था, अभय मिश्रा जी को आप भी जानते हैं, मनोज जी भी जानते हैं, हम लोग सब बहुत अच्छे से जानते हैं, और यदि और जानना है तो गूगल करिए, उनका एफिडेविट निकाल कर देख लीजिए। वो एक बाहुबली नेता के रूप में क्षेत्र में जाने जाते हैं। शायद ही कोई धाराएं बची होंगी जिसके उन पर आरोप नहीं होंगे, और हमने तो चूंकि वो हमारे साथ भी रहे हैं शरद जी, तो हम बहुत करीब से उनको जानते हैं साहब, बहुत करीब से। उनका जो फार्म हाउस है बहुत प्रसिद्ध रहा है, उनकी जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है वो हमें बहुत अच्छे से मालूम है, उनकी स्टाइल ऑफ ठेकेदारी हमको मालूम है। तो मैं उन बयानों को नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए शासन का काम होता है निष्पक्ष काम करना जी। तो घटनाओं को गुण दोषों के साथ लेकर उस पर चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि घटनाएं व्यक्तिगत हैं शरद जी, जेनेरिक नहीं है।
जेनेरिक यदि हम देखेंगे तो महू हो, खरगोन हो, आप बुरहानपुर हो, पुलिस वालों के ऊपर रामनवमी पे, होली पे हमने पत्थरों की बारिश देखी है, जिस पे अपराजिता जी और उनकी कांग्रेस मौन हो जाती है कि जब इन लोगों के ऊपर पेट्रोल बम फेंके जाते हैं। आपको याद हो वो सिल्ली जो पन्नालाल जी के साथ हुआ करते थे, डीएसपी जिनके सर पे इंदौर में फेंकी गई थी। हमें आज भी याद है वो घटना, क्योंकि तब मैं सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर का स्टूडेंट हुआ करता था, जब हाजी मस्तान नामक लोगों का वहाँ से बड़ा अतिक्रमण हटाया जा रहा था। तो मैं जो कहना चाहता हूँ यही है कि जहाँ एक और हमें पुलिस फोर्सेस के साथ खड़े होना है, एक नेता के रूप में अपने परिजनों को प्रोटेक्शन न देते हुए कानून का राज कायम रहे, उस पर हमको कभी कभी कोलैटरल डिसएडवांटेज होते हैं, इससे नकारा नहीं जा सकता, जिसकी ओर आपने भी इशारा किया। लेकिन सरकार के रूप में जब हम दल के रूप में और आते हैं शरद जी, क्योंकि आज हम विपक्ष में नहीं हैं, तो हमारा दायित्व तो बढ़ जाता है कि हमारा कितना ही नुकसान हो जाए, लेकिन हमको कानून को कायम रखना है। लेकिन एक विषय जिस पर आप काफ़ी मुखर रहे हैं अतीत में भी, वो विषय ये है कि लोअर रंग ऑफ दी ब्यूरोक्रेसी जो मैदानी तौर पर तैनात, अक्सर हम ये सोचते हैं गंगोत्री को शुद्ध कर लेंगे, लेकिन कई मामलों में ये उलट है कि आप नीचे अगर एक टीआई को, तहसीलदार को आप कॉम्पिटेंट कर लेंगे। मैं आपकी बात समझ गया जी। देखिए, आप सड़क पे निकल जाए, आप भी घूमते हैं, हम भी घूमते हैं, अपराजिता भी घूमते हैं, हम कई बार भी पाते हैं कि जो छोटे वहाँ पर जो यातायात को लेकर कर रहे होते हैं, उनकी जो व्यवहार होता है वो बहुत लॉजिकल नहीं होता। यही नरेंद्र शिवाजी जी को हमने देखा है, जो MP नगर में उन्होंने उस चेक पोस्ट को हटवाया। अपराजिता जल्दी से बोल लीजिए आप, फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा। वाजपेयी जी, अभी एक रिपोर्ट आई थी रंगाराजन सर्वे, उसके हिसाब से मध्य प्रदेश सबसे पुअरेस्ट स्टेट घोषित किया गया है। देखिए, जब हम आंकड़ों की बात करते हैं ना, तो उनको धरातल पर भी आना चाहिए। मैं आपको बस एक चीज सुन लीजिए, आप देखिए सुन लीजिए, अगर जीडीपी की बात हो, पर कैपिटा की बात हो, लोगों की जिंदगी बेहतर होनी चाहिए। जब लगातार आप देख रहे हैं कि वस्तुओं की जो प्राइस है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है, तेल हो, राशन हो, चावल हो, दाल हो, प्राइस बढ़ती चली जा रही है, आप रोजगार दे नहीं पा रहे, तो जनता परेशान है। आंकड़ों को गोलमोल मत करिए। रंगाराजन सर्वे के हिसाब से मध्य प्रदेश में सबसे लोएस्ट है पर कैपिटा इनकम और सबसे पुअरेस्ट स्टेट है। खाद्य पदार्थों में आप बताइए, ये फिर गलत बोला गया। शरद जी, मैं लोएस्ट पर कैपिटा इनकम नहीं है मध्य प्रदेश, कैपिटा इनकम मध्य प्रदेश के रंगाराजन सर्वे में सबसे पुअरेस्ट स्टेट कहा गया है। सर्वे खोल लीजिए, अपने मोबाइल फोन पे सर्वे खोल लीजिए और दिखा दीजिए जनता को है या नहीं। पंजाब की 80-90 एक चीज इनको बताना चाहती हूँ, आज का मुद्दा हमारा जो है, मैं उस पे आ रहा हूँ। मनोज, आप पहले फिर उस मुद्दे पर आ रहा हूँ, आता हूँ अपराजिता, मैं आता हूँ। देखिए, आपने दोनों आंकड़े गलत दिए, 25 मिनट महंगाई का गलत दिया, बेरोजगारी का गलत दिया, इसका फैसला नहीं कर सकते, 25 मिनट में नहीं कर सकते। तैयारी करके आइए अगली बार और तैयारी। मनोज, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, ये जानना, अपराजिता जी, मेरा आग्रह है कि देखिए, ये द्वंद्व युद्ध नहीं है ना, और मैं फिर बार बार हाथ जोड़ के कहता हूं कि उस तरफ जो मूल्यांकन करता आपकी रिस्पेक्टिव पार्टीज के बैठे हैं, उनसे भी मैं हाथ जोड़ता हूं कि कृपया करके इस शोर को टेलीविजन का हिस्सा मत बनने दीजिए। यहाँ से हमारे साथी निकलते हैं, वो वहाँ पहुँचते हैं, तो आप एक मूल्यांकन की सूची दे देते हैं कि साहब आज आप जीत गए, आज आप हार गए। मत करिए ये सब, कोई ना जीत है ना कोई हार है। असली जीत हार जनता 5 साल में तय कर देती है साहब, वहाँ जोर लगाइए और टीवी के स्टूडियो में शालीनता से अपनी बात कही। मनोज, फिर मैं मुद्दे की तरफ आता हूँ कि ये जो विषय है जो शुरू हुआ है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री काफ़ी इस चीज़ को लेकर बड़े अपराइट और उनका सोच इसको लेकर बहुत सुस्पष्ट है। मुझे लगता है कि एक ज़रूरत इसकी है कि पुलिस का मनोबल मजबूत किया जाए और ऐसे ऑफिसर्स को मैदानी पोस्टिंग दी जाए जो बहुत अच्छे से समझते हैं पल्स को। जो हमने भी बात की कि आखिर राजनेता का बेटा है तो कैसे हैंडल करना है, किस तरह से बात करनी है। भाई आप उसको उस तरह से तो नहीं हैंडल करेंगे जैसे आप सबको करते हैं, डंडा फटकारने लगे आते ही कि मैं तो बहुत बड़ा तुर्रम खा हूं, मैं ठीक से हैंडल कर लूंगा। कहीं एक पढ़े लिखे आदमी से, एक संभ्रांत व्यक्ति से जो आदतन अपराधी नहीं है, हैबिचुएटेड क्रिमिनल नहीं है, तो इन सारी चीज़ों के लिए मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी के मन में, आप प्रतिदिन विधानसभा में हैं,
मुख्यमंत्री जी से भी मिलना होता है, क्या पल्स फील किया आपने? देखिए, एक तो बहुत महत्वपूर्ण बात है शरद जी, मैं बताना चाहूँगा आपको कि सदन की कितनी ज़रूरत है। सदन के पटल पर यदि ये बात रखी जा रही है, इसका मतलब यह है कि सरकार भी चाहती कि इस पर चर्चा हो। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। सदन के भीतर यदि विपक्ष के विधायक ये कह रहे हैं कि टीआई का रुख ठीक नहीं है, जिस मामले में खात्मा लगा दिया जाता है बाद में भी वो परेशान करता है, इसका मतलब ये कि सरकार ये चाहती है कि उस पर कार्रवाई होना चाहिए। जो आप कह रहे हैं, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री की मंशा वही है कि जो भी चीज़ें हैं वो सामने आना चाहिए, ताकि इस तरह के अफसर जो भी हैं, चाहे वो टीआई स्तर के हैं या एसपी है। अभी मऊगंज में एसपी कलेक्टर दोनों को हटाया, तो गड़बड़ तो थी कहीं, जब माना मुख्यमंत्री ने या सरकार ने, इसीलिए हटाया गया होगा। लेकिन निश्चित रूप से चयनित करने की ज़रूरत है, चुनने की ज़रूरत है। पर ये आप भी जानते हैं कि लाइन ऑर्डर के लिए बहुत अलग तरह के अफसर की ज़रूरत पड़ती है। वो एक अधिकारी पूरे लाइन ऑर्डर को संभाल लेता है, कई सारे टीआई आपसे भी आज भी अलग तरह के अफसर हैं, आज भी अलग राजनेता, लेकिन वो अलग पड़े तरह के पत्रकार हैं, उनको लाना पड़ेगा, उनको लाना पड़ेगा। जी डॉक्टर वाजपेयी, आप कुछ कहना? बिल्कुल, मैं आपकी बात को ही बढ़ाऊंगा। पहला पार्ट मैंने अपराजिता जी के लिए किया, उसके लिए क्षमा भी चाहता हूँ। लेकिन दूसरा पार्ट आपकी तरफ बिल्कुल सेंसिटाइजेशन की ओर है कि ट्रेनिंग एंड सेंसिटाइजेशन ऑफ लोअर ब्यूरोक्रेसी। बिल्कुल आपने ठीक कहा शरद जी, 3 स्टार और उसके नीचे के लोगों में पुलिस को आम जन के लिए, जिसकी ओर आपने इशारा किया, जो क्रिमिनल्स नहीं हैं, चाहे उनसे अपराध भी हो गया हो। देखिए, 2 चीज़ें बहुत, आम जन से भी अपराध होता है, तो आम जन से यदि अपराध होता है तो उससे डीलिंग कैसे होना, और एक अपराधी अपराध करता है, मऊगंज जैसी घटना हुई है, तो डीलिंग में अंतर को कर पाए वो 3 फूल और उससे नीचे का व्यक्ति। मुझे लगता है इस पर अभी भी वाकई में काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब ऐसी घटनाएं कारित होती है पुलिस की ओर से, उस अमले की ओर से, तो वो ये नहीं देखता है कि सामने वाला कौन है, क्या है, और ये हो जाता है, अप्रिय होता है। बिल्कुल ठीक, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। आपने बिल्कुल ठीक कहा। और मुझे याद आता है कि RLS यादव जो छत्तीसगढ़ डीजीपी रहे, उन्होंने कहा अंग्रेज़ों के समय पुलिस की छवि थी कि ये अंग्रेज़ों की पुलिस है, और आज़ादी के बाद ये छवि बनी कि ये स्टेट की पुलिस है। इससे बचना है, इससे इस छवि को हटाना है, क्योंकि मुझे वो भी याद आता है कि जोगी साहब की सरकार थी और जो लाठीचार्ज हुआ था, वहाँ साय साहब थे प्रदेश अध्यक्ष। शिवराज जी कहते थे कि आज भी बारिश आती है तो हड्डियाँ दर्द करती हैं। जब मैं पत्रकारिता में आया था तो एक भयानक लाठीचार्ज हुआ था शाह साहब पर, जो इस समय सीनियर कैबिनेट मंत्री हैं, विजय शाह जी, विजय शाह। और ये लाठीचार्ज था कि उनको सदन में 4 लोग पकड़ कर लेकर आए थे। जी 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 जी, बोलिए अपराजिता जी। देखिए, आज शिवाजी जी की आंखों में आंसू थे। कितनी पीड़ा होगी, कितनी व्यथा होगी, ये वाजपेयी जी को पाठ पढ़ाने की ज़रूरत है। बट वो समझ नहीं पा रहे कि मध्य प्रदेश की जनता को कितनी व्यथा होगी। रिटेल प्राइस बढ़ी है, आप लगता है रोज घर का सामान और सब्जी लेने जाते नहीं। मैंने आपको और एक और चीज में आपको मैं नहीं आई, ये अखबार में निकला है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में बहुत शुक्रिया अपराजिता जी, बहुत धन्यवाद डॉक्टर हितेश वाजपेयी, बहुत धन्यवाद मनोज जी। और अब मैं ज्यादा क्या कहूँ, नमस्कार।